स्वार्थी भैंसे बोध हो गए भाग में, अब परोपकारी शेरों की जरूरत है। केवल नेताओं जैसा भाषण नहीं, बिल्कुल सफल होके ही रहेगा। ये देश अनाथ नहीं है, इस देश का नाथ बिल्कुल फकीरों के हाथ है। हरिओम। पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य बहुत खराब है, लेकिन हम 11 वर्ष से आखिर क्या कर रहे हैं? नेताओं के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, बापूजी को बेल दो, पैरोल दो, लेकिन क्या यह उचित है? आज हम सबको संगठित होकर बापूजी की रिहाई की मांग करना चाहिए। यदि कोई बापूजी के लिए आवाज़ उठाता है तो उस आवाज़ को भी दबाने की कोशिश की जाती है। आखिर क्यों? ये बड़ी ही शर्मनाक बात है। पूज्य गुरुदेव ने कितनी बार कहा है कि अगर मेरे गुरु के साथ कोई कुछ करे तो मैं उसका मुंह तक न देखूं, और ऐसा बापूजी ने किया भी। लेकिन हम आज क्या कर रहे हैं? 50 वर्ष से जो हमने सीखा, आज ये वाकई हमारी परीक्षा की घड़ी है, जिसमें हम बापूजी से आज्ञा की बात करते हैं। क्या बापूजी हमें आज्ञा देंगे? आज जो जिस भाव से बापूजी से के पास जाता है, बापूजी उसको उसी भाव से देखते हैं और उसी भाव से उसको उत्तर देते हैं। आज जो आज्ञा की बात करते हैं, तो क्या जो और भी ज्ञापन दिए जाते हैं वे क्या बापूजी से बार बार आज्ञा लेते हैं? और अगर लेते हैं तो ये कितना दुखद बात है कि आप 50 वर्ष में अभी तक इतना भी नहीं कर पाए कि कहीं अन्याय हो रहा है तो आप स्वयं निर्णय ले सकें। पूज्य बापूजी ने हमें क्या सिखाया है? कितनी बार बापूजी ने कहा है कि सब संगठित हों, अपनी संस्कृति की रक्षा करें, और फिर भी हम बापूजी से बार बार आज्ञा की बात करें। बहुत सारे कार्य हैं जिनके लिए हमें बापूजी से आज्ञा की वाकई आवश्यकता है, लेकिन बापूजी का जो सत्संग है, जो संकेत हैं, उन पर भी तो हमारा ध्यान जाना चाहिए। उस पर हमारा ध्यान आखिर क्यों नहीं जाता? अगर कोई बाहर का व्यक्ति आवाज़ उठाता है तो उस पर भी लांछन लगाए जाते हैं। मैं जानना चाहती हूँ, आखिर कौन पूर्ण है? क्या आश्रम में बैठे लोग सभी पूर्ण हैं? मैं ऐसा मानती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सभी हम हैं या बाहर वाले हैं चाहे अंदर वाले हैं, पूर्ण कोई नहीं है। गुरुदेव की सभी को सत्संग की आवश्यकता है, और हम सत्संग ना सुन करके अगर बापूजी किसी को डांटते हैं तो उस पर हमारा विशेष ध्यान जाता है। तो और आखिर कब तक बेल पैरोल की बातें करते रहेंगे? कितने, एक बापूजी का ही केस नहीं है, कितने ही ऐसे केस हैं जिनमें संतों को अंदर रखा गया और उनको 15 साल में, 12 साल में, 9 साल में उनको बाइज्जत बरी किया गया। तो क्या वह समय कीमती नहीं था? उस समाज को क्यों सत्संग से वंचित किया जा रहा है? इस पर हमारी बात क्यों नहीं होती है? और बापूजी के केस में तो 6 आरोपी बरी हो चुके हैं, सभी जानते हैं, गलत ढंग से रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन फिर भी हम बेल पैरोल की बार बार बातें करते हैं। हम आखिर संगठित क्यों नहीं होना चाहते? हस्ताक्षर अभियान अगर आदरणीय प्रवीण अरोड़ा जी ने चलाया तो इसमें उन्होंने क्या गुनाह किया? उसको भी मानव बुद्ध जैसे लोग भद्दा मजाक बनाते हैं। अगर कोई आवाज उठाता है तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए, ना कि हमें उनका विरोध। अगर आपको कोई आज्ञा मिली है तो आप मत कीजिए, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी को गुमराह करें। और प्रवीण जी ने तो बापूजी के लिए एक पुस्तक भी लिखी है जिसमें बापूजी के दैवी कार्यों का वर्णन है। तो क्यों नहीं हम संगठित हो रहे हैं? आपसी झगड़े बढ़ा करके समय क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? भगवान श्री राम के समय में जब कैकेयी ने राम जी को वनवास दिया था, सभी जानते थे, और इतना बड़ा हादसा भी हो गया कि राजा दशरथ जी को प्राण भी त्याग देने पड़े। फिर भी वहां इतना विवाद नहीं हुआ। सबने
सहयोग किया। सब जानते थे कि क्योंकि भगवान श्री राम का उद्देश्य बहुत बड़ा है। आज भी हम सभी जानते हैं कि पूज्य बापूजी का उद्देश्य बहुत बड़ा है। भारत विश्व गुरु बनाने का उनका संकल्प है, और वो कितने ही उनके संकेत हैं कि सबको संगठित होना चाहिए अपनी संस्कृति के लिए। सब एकजुट हो जाएं, सभी पार्टी एकजुट हो जाएं, सभी एकजुट हो जाएं। लेकिन नहीं, हम रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य निभाने के नाम पर पीछे रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि हस्ताक्षर अभियान को बल दें, और किसी को कोई संदेह है तो इसमें आपस में बैठकर ही बात करें। इसमें आप अपने सुझाव रखें, और जो आज्ञा की बात करते हैं तो मैं उनसे निवेदन करती हूं कि वे और अच्छा विकल्प लेकर आए। आप आज्ञा लेकर के काम करो। अगर आपको ऐसा लगता है, हम आपका सहयोग करेंगे। तो मैं सभी से अनुरोध करती हूँ, सभी सेवा को आगे बढ़ाएं। हरिओम नारायण नारायण नारायण।